नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से अपने प्यारे चैनल नर्सिंग ग्लोब के अंदर। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। थोड़ी सी लेट आई है क्योंकि दोस्तों हम लोगों ने सारा विचार किया, देखने के बाद नोरसेट 5 का एक वीडियो बनाया। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसलिए वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं नोरसेट 5 के बारे में, जिसका प्री और मेंस एग्ज़ाम होने वाला है। नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। आप लोग फर्दरली नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। हमारे ग्रुप के अंदर ये नोटिफिकेशन भेज दिया गया है। अगर आप लोग हमारे ग्रुप में नहीं हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करवा दी है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ आपको मिलेगी CHO या नर्सिंग ऑफिसर से जुड़ी वैकेंसी सबसे पहले। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे नोरसेट 5 नोटिफिकेशन के बारे में कि इसके अंदर प्री और मेंस एग्ज़ाम का क्या फंडा रहने वाला है, किसका कितना फ़ायदा है और कितना नुकसान है। एग्ज़ाम भी अब 100 नंबर का इसके अंदर क्या रहने वाला है, क्या प्री एग्ज़ाम की भी मेरिट अलग से बनेगी। तो ये सारी चीज़ों की जानकारी हम लोग इस वीडियो में लेने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग लाइक बहुत कम करते हैं, वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए ताकि हम लोग अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहें। तो दोस्तों, अब चलते हैं नोटिफिकेशन की तरफ। तो दोस्तों, थोड़ा बहुत नोटिफिकेशन हम लोग देख लेते हैं कि इस नोटिफिकेशन में क्या क्या चेंजमेंट है। दोस्तों, सैलरी में कोई चेंज नहीं है क्योंकि एम्स सैलरी के अलावा सभी चीज़ों में चेंज करता रहता है। क्वालिफ़िकेशन में किसी प्रकार की कोई चेंजमेंट नहीं है, BSc नर्सिंग है। इसके अलावा GNM से इन लोगों ने 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। इसके अलावा 18 साल मिनिमम एज है और 30 साल मैक्सिमम एज है। फॉर्म फीस के अंदर भी इन लोगों ने कुछ भी चेंज नहीं किया है। जनरल और OBC कैंडिडेट से ये 3000 रुपये ले रहे हैं और इसके अलावा SC ST कैंडिडेट हो या फिर EWS से 2400 रुपये ये लोग ले रहे हैं। अब बात करें पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, उसके लिए कोई भी फीस नहीं है। एप्लीकेशन फ़ीस जो है SC ST कैंडिडेट के लिए वो रिफंडेड हो जाएगी, कुछ समय के अंदर रिफ़ंड कर देते हैं। इसके अलावा दोस्तों, इसके अंदर मेन जो फंडा है इस चीज़ का है कि CBT स्टेज 1 प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम डेट 17 सितंबर, 17 सितंबर को इन लोगों ने पहला प्री एग्ज़ाम और ऑनलाइन CBT फॉर स्टेज 2 नोरसेट मेंस डेट 7 अक्टूबर। तो दोस्तों, 20 दिन के गैप के बाद ही 7 अक्टूबर 2023 जो कि वार सैटरडे है, शनिवार को इन लोगों ने मेन एग्ज़ाम की बात कही है। तो अब इसके अंदर 2 स्टेज के अंदर इन लोगों ने एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना स्टार्ट किया है। इसके अंदर देखते हैं सिलेबस के अंदर कुछ चेंजमेंट किया है या फिर प्री और मेंस का सिलेबस एक ही रहेगा। तो दोस्तों, अब आगे बात करते हैं नोटिफिकेशन के लिए। जनरल कंडीशंस इन लोगों ने दी है कि द ऑनलाइन एप्लीकेशंस कैन बी डन थ्रू वेबसाइट फ्रॉम 5/8/2023 टू 25/8/2023। तो 5/8 से लेके 25/8 तक आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। और दोस्तों, इसमें भी 20 दिन का टाइम आप लोगों को दिया गया है। करेक्शन का टाइम दिया गया है 26/8 से 28/8, जो कि 3 दिन का टाइम है। अब अगर दोस्तों बात करें कि फर्स्ट और सेकंड जो एग्ज़ाम, इसका 2 एग्ज़ाम ये लोग कंडक्ट करवा रहे हैं, प्री और मेन, इसका क्या फंडा रहने वाला है। तो इसके अंदर नोटिफिकेशन तो आप लोग पूरा देखते ही हैं। हर बार नोटिफिकेशन सेम आता है, लेकिन कुछ चेंजमेंट ये लोग रख लेते हैं, जो कि चेंजमेंट मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। पूरा नोटिस मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, चलते हैं 18 नंबर पॉइंट पे, पैटर्न एंड स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। तो पैटर्न और नोरसेट एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन 2 सक्सेसिव स्टेज एज डिजायरेबल बिलो। तो स्टेज 1 नोरसेट प्री और नोरसेट सेकंड जो स्टेज 2 रहेगी। स्टेज फर्स्ट अगर एग्ज़ाम की बात करें, द नोरसेट स्टेज फर्स्ट इज़ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। तो दोस्तों, सबसे पहले दिमाग में ये रखना है कि क्वालिफाइंग मार्क्स आपको लाने हैं ताकि आप स्टेज 2 के अंदर चले जाएं। तो दोस्तों, जो स्टेज फर्स्ट के अंदर क्वालिफाइंग मार्क्स लाएगा वही स्टेज 2 में जाएगा। तो दोस्तों, नेक्स्ट अगर हम बात करें, नोरसेट प्री विल नॉट बी यूज्ड फॉर डिसाइडिंग मेरिट रैंक ऑफ फाइनल लिस्ट। तो नोरसेट फर्स्ट के अंदर जिसके नंबर आ रहे हैं उससे कोई डिसीजन ऐसा नहीं होगा कि आप लोगों का फाइनल सिलेक्शन हो चुका है। थर्ड नंबर पॉइंट की अगर बात करें, द ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन शैल बी 90 मिनट। तो 90 मिनट का ये एग्जाम रहने वाला है आप लोगों का, मतलब 1.5 घंटे का। 100 MCQ इसके अंदर आने वाले हैं, 100 मार्क्स विद 4 अल्टरनेटिव फॉर ईच क्वेश्चन।
तो 100 क्वेश्चन में से 80 क्वेश्चन नर्सिंग के और 20 MCQ आपके जनरल नॉलेज और एप्टीट्यूड के रहने वाले हैं। तो दोस्तों इसके अंदर 1/3 आप लोगों की नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है और नॉट सेट 50% आप लोगों को जनरल और EWS के अंदर अगर आप हैं तो आपको लाने होंगे। 45 परसेंटाइल आपको OBC के लिए लाने होंगे। 40 परसेंटाइल आपको SC ST के अंदर अगर आप हैं तो लाने होंगे, जो कि आपका एक क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे। तो जितने कैंडिडेट 10,000 कैंडिडेट ने अगर मान लीजिए एग्ज़ाम दिया है तो 5,000 लोगों की अगर ये क्राइटेरिया पार होता है तो सेकंड स्टेज के अंदर सिर्फ 5,000 लोगों को ही एग्ज़ाम देने दिया जाएगा। तो 5,000 लोग जो एग्ज़ाम देंगे उसमें से जितनी सीट है उतने कैंडिडेट ये लोग सेलेक्ट करेंगे। मतलब इन लोगों ने 2 एग्ज़ाम क्राइटेरिया बनाकर और एक तरीके से स्टूडेंट के साथ खिलवाड़ किया है, क्योंकि दोस्तों बहुत सारी चीज़ डिपेंड करती है एग्ज़ाम के समय स्टूडेंट का दिमाग किस प्रकार से चल रहा है। दोस्तों दूसरा नुकसान ये है कि 2 टाइम स्टूडेंट एग्ज़ाम देगा तो बार बार आना और जाना एग्जामिनेशन सेंटर तक, ये भी बहुत बड़ा मसले की बात रहने वाली है। दोस्तों मान लीजिए कोई कैंडिडेट पहले एग्ज़ाम के लिए अच्छे से मार्क्स लेके क्वालिफाई कर लेता है और सेकंड एग्ज़ाम में किसी कारण से सेटलमेंट उसका नहीं बैठ पाता है एग्ज़ाम के अंदर, और क्या पता उस एग्जामिनेशन टाइम के दौरान उसका दिमाग अच्छे से कार्य नहीं करता है और वो उस एग्ज़ाम के अंदर पास नहीं हो पाता है। तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं स्टूडेंट के लिए नुकसान वाली बात रहने वाली है। पहले 80-20 का क्राइटेरिया स्पेशली बॉयज़ के लिए, उसके बाद ये प्री और मेन, तो बहुत टफ ये धीरे धीरे एग्जामिनेशन होता जा रहा है। हर बार एक नई स्कीम लगाना एम्स की अब आदत बन चुकी है। प्रिपरेशन ऑफ लिस्ट ऑफ क्वालिफाइंग कैंडिडेट फॉर स्टेज सेकंड। तो दोस्तों कैंडिडेट क्वालिफाइंग एज पर द स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन इन स्टेज 1 इक्वल टू 5 टाइम द टोटल सीट। मतलब टोटल सीट है उसके 5 गुना अभ्यर्थियों को इसके अंदर ले लिया जाएगा। विल बी कॉल्ड फॉर स्टेज सेकंड, मतलब उन 5 गुना अभ्यर्थियों को ही स्टेज सेकंड के लिए बुलाया जाएगा। मान लीजिए 3,000 कैंडिडेट टोटल हैं, सीट है, और टोटल 5 गुना मतलब 15,000 लोगों को उसके अंदर एग्जामिनेशन देने दिया जाएगा, जो कि सेकंड जो आप लोगों का मेंस एग्ज़ाम रहने वाला है। ऑल क्वालिफाइड PWBD कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर स्टेज सेकंड। जितने भी विकलांग अभ्यर्थी हैं उन सभी को बुलाया जाएगा स्टेज सेकंड में। देयर में बी ए सिचुएशन वेयर कैंडिडेट इज क्वालिफाइंग बट नॉट कॉल्ड फॉर स्टेज सेकंड। ए टाई केसेस फ्रॉम द क्वालिफाइड कैंडिडेट विद द लास्ट कैंडिडेट इन द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट कॉल्ड फॉर स्टेज सेकंड विल ऑल्सो बी कॉल्ड फॉर सेकंड स्टेज। ठीक है, अब बात करते हैं स्टेज सेकंड। 100 नंबर का फिर से एग्ज़ाम होगा। 1/3 इसके अंदर भी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। 90 मिनट का टाइम रहेगा। वही क्वालिफाइंग इसके अंदर मार्क्स रहेंगे। मिनिमम नंबर आपको ये लाना ही पड़ेगा और द सेम रिलैक्सेशन स्टैंडर्ड शुड बी अप्लाइड फॉर ऑल कैंडिडेट। तो फिर इन CBT एग्जामिनेशन कंडक्टेड इन मल्टीपल शिफ्ट द रेस्पेक्टिव नॉर्मलाइजेशन प्रोसीजर एट एम्स पब्लिश्ड वाइड। उसके बाद आप लोगों, जैसे आपने मेंस एग्जाम दिया उसके बाद में आप लोगों का नॉर्मलाइजेशन भी होगा। दोस्तों कितनी सारे क्राइटेरियाओं से गुजरना पड़ेगा, कितने सारे क्राइटेरिया से गुजरने के बाद में आप लोगों को एम्स के अंदर एक नर्स की जॉब मिलेगी। प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट एंड अलोकेशन ऑफ सीट, तो बेस्ड ऑन स्टेज सेकंड नोट सेट मेंस। आपकी जो मेरिट लिस्ट है, जो सीट आपको अलॉट होगी, वो आपके सेकंड स्टेज नोट सेट एग्जामिनेशन के ऊपर आपने कितने मार्क्स प्राप्त किए हैं उस पर डिपेंड होगी। अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं हैं, मार्क्स कम है, फिर भी आप क्वालिफाई हो रहे हैं, यानी सेकंड स्टेज जो एग्ज़ाम होगा उसके अंदर आपके अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं लेकिन आपके मार्क्स इतने आ रहे हैं कि आपको एम्स मिल जाए, तो हो सकता है कि आपको एम्स भी बहुत दूर मिल जाए। फिर आपको, अगर आप ज्वाइन नहीं करते हैं तो फिर आपको नोट सेट प्री और मेंस की तैयारी में लग जाना पड़ेगा। दोस्तों देयर में बी सिचुएशन वेयर ए कैंडिडेट इज क्वालिफाइड बट नॉट एलिजिबल फॉर एनी और ऑल पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल। ऐसा भी हो सकता है कि आप पहले स्टेज के लिए तो क्लियर हो चुके हैं लेकिन सेकंड स्टेज में किसी भी हॉस्पिटल या फिर इंस्टीट्यूट के लिए क्वालिफाई नहीं हो पाए, तो ऐसे में आप लोगों को फिर से तैयारी करनी पड़ेगी नए सिरे से। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें, नए नए स्कीम्स, पूरा संविधान इन लोगों ने लिख दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन इन लोगों ने लिख दिया है, इसको आप पूरा देख लें, उसके बाद ही एग्जामिनेशन फॉर्म को फिलअप करें। अगर आप लोग प्रिपेयर हैं इन एग्ज़ाम के लिए तभी आप ये फॉर्म अप्लाई करें।
तो दोस्तों अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।